हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन। एनसीईआरटी का बात करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 4.3 का बात करेंगे हम लोग। और पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक फार्मूला। और आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है ज़रा बताएंगे आप। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, जहाँ पे डी हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आज हम लोग 4.3 का सारा सवाल करेंगे, जिसमें से पहला सवाल आता है हमारे पास। कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। पहले आपको क्या करना है, कहता है कि फाइंड द नेचर of the roots of the following equations। ठीक है। पहले आपको क्या करना है कि भैया आप पहले क्या करोगे, रूट्स का नेचर पता करोगे। रूट्स का नेचर कहने का मतलब पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आपको पता करना है कि उसका रूट्स आगे निकलेगा या नहीं निकलेगा। जैसे पहला सवाल है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 है इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a का वैल्यू 2 लेना है, एंड b का वैल्यू हमें लेना है -3, एंड c का वैल्यू हमें लेना है 5। ठीक है, ये हो गया हमारा a b c वैल्यूज। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले d निकालेंगे। और d बराबर होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। b का वैल्यू हमें -3 गिवन है, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 2 है, c की जगह पे 5 है। -3 का स्क्वायर करने पे हमें 9 मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस में 40। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि d का वैल्यू हमारे पास जो है वो माइनस में 31 मिल रहा है। ठीक है। अब हमें पता है कि अगर d का वैल्यू है ना, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 हो जाता है तो भैया नो रियल रूट्स मिलेंगे, यानी इसके रूट्स जो होंगे वो रियल्स नहीं मिलेंगे। अगर ये नेगेटिव आ जाता है, कहने का सेंस ये हुआ कि d का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाता है तो फिर हम लोग आगे रूट्स नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसका रूट्स निकलता है लेकिन इमेजनरी रूट्स निकलेगा, लेकिन वो हमें पढ़ना है क्लास 11th में। तो अभी फ़िलहाल जो है वो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहीं तक छोड़ देना है आपको। एग्ज़ाम में अगर सवाल आते हैं तो यहीं पे आप छोड़ दीजिएगा, नो रियल्स रूट्स निकलेंगे। ठीक है, अगला सवाल तरफ चलते हैं हम लोग। सेकेंड सवाल इसी का है हमारे पास। सेकेंड सवाल कहता है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि पहले इसका d निकालिए। आप पहले d निकालिए। d निकालने के बाद अब चेक करेंगे हम लोग। तो पहले सपोज दैट a हमारा कितना है 3, b हमारे पास है -4 रूट 3, एंड c हमारा है 4 है। ठीक है, d निकाला जाए। d बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, b² माइनस 4ac। ठीक है, b के जगह पे मेरा -4 रूट 3 है, इसका स्क्वायर करना हमें -4 इंटू a के जगह पे 3 है, एंड c के जगह पर 4 है। सिंपल सी बात है। अब इसका स्क्वायर अगर करते हैं आप तो 16 हो जाएगा, -4 का 16 और रूट 3 का 3 आने की 48 आ जाएगा हमारा। ये भी अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारा कितना देता है, 48 देता है। ठीक है, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सवाल हमारा कि d का वैल्यू 0 आ रहा है। d का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। तो d का वैल्यू अगर 0 आता है, d इज इक्वल टू अगर 0 आता है तो हम बोल सकते हैं कि इट हैज़ टू इक्वल रियल रूट्स, यानी कि हमें रियल रूट्स मिलेंगे, लेकिन कैसा मिलेगा, इक्वल रूट्स मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे का प्रोसेस करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो b का वैल्यू हमारे पास था -4√3। अब यही वाला वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस ऑलरेडी है तो हो जाएगा 4√3 माइनस प्लस लेना है आपको, और d का मान 0 है हमारे पास, इंटू 2 इंटू ए। अब देखा जाए अगर a का वैल्यू, तो a का वैल्यू हमारे पास जो था वो हमारे पास 3 था, ठीक है। तो ये a का वैल्यू हमारे पास कितना मिला, 3 था। अब देखिए √0 का वैल्यू अगर लेते हैं तो 0 देगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा 4√3 अपॉन 2×3 = 6। अब एक बार +0 एक बार -0 करेंगे, दोनों सेम आएगा। अब ये कैंसिल आउट होगा तो भैया कैंसिल आउट कीजिए, 2 और ये 3 बार में, √3 से 3 कट जाएगा, √3 टाइम्स में। यानी हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 2√3 और दूसरा भी आएगा 2√3, क्योंकि आप जब यहाँ प्लस माइनस 0 करोगे तो एक बार 0 ऐड करो या अब एक बार 0 माइनस करोगे, दोनों हमारा सेम वैल्यूज देगा। तो ये हमारा आ गया x का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारे पास, कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है हमें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है। थर्ड सवाल है हमारे पास, 2x² -6x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास है। अब यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, पहले सेपरेट करेंगे ए बी सी को। तो भैया ए बी सी को अगर हम सेपरेट करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास देखिए क्या क्या आएगा, ठीक है। क्या मिलेगा देखो, ए की जगह पे हमारे पास, ए की जगह हमारे पास 2 मिला, एंड बी की जगह हमारे पास -6 आएगा, एंड सी की जगह पे 3 आएगा, ठीक है। अब पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी डी निकालते हैं। डी बराबर हो जाएगा b² - 4ac। बी का वैल्यू -6 है तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए और इंटू सी करेंगे। -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना, -24 हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि डी का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है। डी का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास जो रूट्स निकलेंगे ना वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, यानी कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे, ठीक है। कैसा रूट्स होगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो अब आते हैं b का वैल्यू, अगर यहाँ पे देखा जाए तो b का वैल्यू -6 है, तो ये माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे तो +6 होगा, और प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का वैल्यू हमारे पास 12 दे रखा है, और 2 इंटू ए का वैल्यू जो था हमारे पास वो ए का वैल्यू 2 था, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस √12 को अगर हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं ना तो क्या लिख सकते हैं पता है, 2√3 को लिखा जा सकता है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 4। यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ होगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बट्टी में 4, ये हमारा कैंसिल होगा 2 टाइम, है ना। तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में आप आंसर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा दोनों रूट्स, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट रूट्स निकला हमारा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहीं पे था, यहीं तक था, खत्म हो गया हमारा। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं हम लोग, और सेकेंड क्वेश्चन में कहता है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि हमें क्या करना है, के का वैल्यू निकालना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। कहता है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अच्छा ये गिवन है, इट इज गिवन दैट they have
दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी कि दो बराबर रूट्स दिए जाते हैं, है ना। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टू इक्वल रूट्स दिया गया है तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि d का वैल्यू 0 हो रहा है। d बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, हमारा 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसका पहला सवाल आते हैं हम लोग। पहला सवाल हमारे पास 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है हम लोग को। ठीक है, क्या करना है हमें, के का वैल्यू निकालना है यदि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग ए बी सी यहाँ से अलग करते हैं। ए का वैल्यू 2 होगा, बी का वैल्यू के हो जाएगा, और सी का वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगा। जब आप डी निकालते हो तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए b के जगह पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा ये d हमारा 0 के इक्वल है, तो b के जगह पे यहाँ पे के स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए के जगह पे हमारा 2 जाएगा, एंड सी के जगह पे 3 का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो के स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 24 बराबर 0। अब ये 24 को इधर करते हैं अगर आप, तो हो जाएगा प्लस 24। अब ये स्क्वायर को अगर उठा के आप इधर करते हो तो ये रूट में आ जाएगा। अब ये रूट में आ गया तो इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो प्लस माइनस, देखिए 24 को आप क्या कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे बाहर हम लोग। 24 को अगर हम लोग देखा जाए तो रूट से बाहर ये पूरा कंप्लीट तो निकलेगा नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2√6 लिख सकते हैं। 2√6 को लिखा जा सकता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा, यानी के बराबर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2√6 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला सवाल है इसी का, देखा जाए अगला सवाल है सेकंड नंबर इसी का, के का वैल्यू फाइंड करना हमें। देखिए के का वैल्यू फाइंड करना हमें, और सेकंड सवाल हमारे पास आएगा के इंटू एक्स। ठीक है, के इंटू एक्स है, फिर इंटू में x माइनस 2 है, अब प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे हम लोग। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट हम लोग को 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि बोला है कि 2 इक्वल रूट्स पहले से हैं, है ना। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। पहले मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये के एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस में 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। अब ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू हमारे पास k आएगा, और b का वैल्यू लेंगे तो माइनस में 2k आएगा, और c का वैल्यू हमारे पास 6 देगा। चूंकि d हमारा 0 है, d क्या हमारा 0 है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का वैल्यू हमारे पास है माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे k हो जाएगा, एंड c की जगह पे 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, k को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4k और माइनस में 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, कि ये जो k है ना इधर आएगा तो हमारा 0 करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 24, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, तो k का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और करना है, जैसे देखिए दो इक्वल रूट्स थे तो k का भी 2 वैल्यूज आएगा यहाँ पे। ये जो k का वैल्यू 0 के बराबर किए हुए थे ना, तो एक वैल्यू हमारा k का 0 आएगा। ठीक है, एक वैल्यू k का 0 आ गया, और एक वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, थर्ड नंबर सवाल इसको देखिए। पहले अगर आपके पास बुक हो तो बुक निकाल करके पढ़ सकते हैं आप,
ठीक है, जब भी आप पढ़ें तो भैया बुक के सामने बैठ के पढ़ें, बुक होना बहुत ज़रूरी होता है। खास करके एग्ज़ाम के टाइम में तो आपको एनसीईआरटी को लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि लगभग सवाल एनसीईआरटी के ही होते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होते हैं। तो वैसे बच्चे, और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि PYQ का भी सवाल को देखना है चैप्टर वाइज करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, PYQ क्वेश्चन देखेंगे आप। थर्ड नंबर सवाल जाते हैं। देखिए, थर्ड नंबर सवाल कहता है कि इज़ इट पॉसिबल, मतलब आपसे एक सवाल कर रहा है कि क्या ये संभव है। ठीक है, पॉसिबल टू डिज़ाइन a rectangular mango grove whose length is twice its breadth। ठीक है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। देखिए, ये बहुत सा सिंपल सा सवाल है। आपसे सवाल किया कि क्या ये संभव है, यानी पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, यानी आपको एक डिज़ाइन करना रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मतलब एक समझ लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर शेप में क्या है कि कोई फील्ड ले लेते हैं। चलिए, एक रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग क्या करते हैं, कोई फील्ड ले लेते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में फील्ड ले लिया हम लोग। ठीक है, कहता है कि क्या इसको डिज़ाइन करना संभव है यदि इसका लेंथ जो होगा ना वो डबल होगा इसके ब्रीथ से, यानी इसका जो लेंथ है, ये वाला लेंथ जो है वो ब्रीथ का क्या है, डबल है ना। और साथ ही साथ इसका एरिया बोला जा रहा है 800 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ब्रीथ को हम लोग एक्स मानेंगे। ब्रीथ को क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे। तो लेंथ इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एरिया गिवन है हमारे पास, एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, पता है, एरिया जो होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का या रेक्टेंगल का, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x इंटू एक्स करेंगे और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 800, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 400 में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो जाएगा हमारा, और x इज इक्वल टू रूट अंडर 400, और ये बाहर निकलेगा तो हमारे पास +-20 होगा, है ना। तो किसी का भी लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 20 मीटर ले लेंगे। ये हमारा क्या निकल गया, ब्रीथ निकल गया। ठीक है, अब हमें लेंथ लेना है, तो लेंथ हम लोग क्या करेंगे, 2x करेंगे। तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो ये संभव था, ये संभव है ना, निकल गया हमारा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखेंगे हम लोग, तो कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48 है। देखिए, सवाल अगर लिखा जाए ना, तो सवाल है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी कि आपसे पूछ रहा है, जैसे पिछला वाला सवाल में बोला है ना, पॉसिबल सिचुएशन पॉसिबल। ठीक है, इफ सो डिटरमाइंड या डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, द सम ऑफ द एजेस या फिर एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। ठीक है, 4
years ago, the product of their age in year was 48। ठीक है, तो ये सवाल है हमारे पास कि क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है। कहते हैं कि यदि सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। मतलब अभी के एज को अगर हम लोग जोड़ दिया जाए ना तो 20 ईयर होता है। ठीक है, वही कहता है कि 4 साल पहले जो है ये दोनों का एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 48 था। तो मान लेते हैं एक का एज मान लीजिए, मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड भी एक्स ईयर। कितना साल, एक्स ईयर है। ठीक है, तो सेकेंड फ्रेंड का कितना हो जाएगा, अदर फ्रेंड का 20 माइनस एक्स ईयर। कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स ईयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले का बात करें तो 4 साल पहले पहला वाला दोस्त का कितना एज हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड का कितना होगा बताइए, फर्स्ट फ्रेंड का एजेस कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा x माइनस 4 ईयर। होगा या नहीं होगा, होगा। और वहीं पे अगर हम सेकेंड फ्रेंड का बात करेंगे तो सेकेंड फ्रेंड का जो एज होगा ना वो हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि 16 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि पहला फ्रेंड का जो एज होगा 4 साल पहले वो हो जाएगा x माइनस 4, और दूसरा का कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये दिया गया है गिवन दैट, क्या गिवन दैट है कि 4 साल पहले दोनों का एज का जो प्रोडक्ट था यानी कि x माइनस 4 और इनटू में 16 माइनस एक्स, ये दोनों का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 48 था। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो कितना आएगा हमारे पास 16x आएगा, फिर x को माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को 16 के साथ करेंगे तो माइनस में 64 हो जाएगा और ये प्लस 4x दे देगा। अब 48 इधर आया तो माइनस में 48 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको अरेंज करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 16x है, यहाँ 4x है, यानी कि 20x हो जाएगा। ये माइनस 64 है, यहाँ पे माइनस 48 है, तो ये कितना देगा हमारा 8 4 12, यानी कि 12 2 6 4 10 1 11, माइनस 112 दे दिया, बराबर कितना हो गया 0। यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये प्लस 112 दे दिया, है ना। माइनस इधर आया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या फाइंड करना होगा, हमें x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 है एंड b का वैल्यू यहाँ पे -20 एंड c का वैल्यू यहाँ पे 112 है। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, सिंपल है। यहाँ पे हो जाएगा -20, इसका स्क्वायर करेंगे फिर माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी करेंगे तो 112 हो जाएगा। ठीक है, -20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, और अगर ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारा कितना दे देगा, 448 दे देगा। जब माइनस कीजिएगा तो -48 आ रहा है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि d का वैल्यू जो है वो क्या हो जा रहा है, 0 से छोटा हो जा रहा है, और जब 0 से छोटा होता है तो हम लोग कहते हैं कि देयरफॉर नो रियल रूट्स इज पॉसिबल। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर नो रियल रूट्स इज पॉसिबल, यानी कि ये संभव नहीं है। यानी कि जो सवाल दिया था वो सवाल जो है हमारा, उस सवाल के अनुसार से ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है,
ये ध्यान में देखेंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। कहते हैं कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कितना अच्छा सवाल किया, देखिए ध्यान से। आपसे सवाल कर रहा है कि इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, टू डिजाइन, ठीक है, सॉरी, टू डिजाइन a rectangular park of perimeter 80, ठीक है, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। देख लीजिए, आपसे एक सवाल किया, तो बेसिक से सवाल किया है। बेसिक सवाल क्या है, देखिए ध्यान से। कहता है ना कि क्या ये पॉसिबल है एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें अगर, तो कहते हैं एक रेक्टेंगुलर पार्क है, चलिए रेक्टेंगुलर पार्क ले लिए हम लोग, ठीक है। इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए, अगर इसको एल और इसको बी लेते हैं तो पेरीमीटर इसका दे रखा हुआ है। पेरीमीटर होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, और ये दिया हुआ है 80, ये कैंसिल होगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, एल प्लस बी इज इक्वल टू 40 मीटर आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसका एरिया भी बोल रखा है, तो एरिया होता है एल इंटू बी, और ये दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ से, कहाँ से, देखिए अगर यहाँ से अगर देखें तो एल बराबर हमारा कितना हो जाएगा, हमारे पास एल प्लस बी बराबर 40 दे रखा था, तो एल बराबर 40 माइनस बी हो जाएगा, होगा ना, या कोई दिक्कत है बताइए। चलिए, ये एल का वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए 40 माइनस बी इंटू बी बराबर 400, ऐसे बनेगा इक्वेशन। जब मल्टीप्लाई होगा तो 40 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब सारे टर्म को अगर उठाकर इधर लाते हैं हम लोग, या फिर सारे टर्म को उठाकर उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, 40 बी माइनस बी स्क्वायर और माइनस में 400 बराबर 0। माइनस को कॉमन ले लेती है, ये बी हमारा बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये बी वाला टर्म माइनस में आ जाएगा, 40 भी हो जाएगा, इधर में कितना होगा, प्लस में 400 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे, ये नेगेटिव इधर गया तो पॉजिटिव बनाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया, माइनस में 40 भी हो जाएगा, अब प्लस में 400 हो जाएगा, बराबर में 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x अब प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखा जाए तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू माइनस 40 हो जाएगा, और c का वैल्यू हमारे पास 400 आएगा। पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे हमारा है माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 कर देंगे, ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600 बराबर कितना आ गया, 0। अब देखो 0 आ जाने के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आता है तो बोल सकते हैं ना कि 2 इक्वल रूट्स होंगे, तब इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। b का अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे माइनस 40 था, तो इधर आया तो यहाँ पे प्लस 40 हो जाएगा, प्लस माइनस d का वैल्यू 0 अपॉन 2 और a का वैल्यू हमारा कितना था, 1 था ना 1। अब ये हमारे पास आया कितना हो गया, 40 प्लस 2, 40 प्लस 0 बाई 2, ये कैंसिल होगा तो 20 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x का वैल्यू दोनों हमारा 20 आएगा, ठीक है। दोनों 20 क्यों आएगा, क्योंकि भैया दोनों इसलिए आ रहा है ना क्योंकि इसका d हमारा 0 आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू न्यू सेशन। अगर न्यू सेशन सिलेबस के अनुसार से देखें तो हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ और कुछ कहना चाह रहे थे, सबसे पहले आप वैसे
वैसे बच्चों से हम ये कहना चाह रहे हैं जो इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, यानी कि 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उन बच्चों को ये कहना है हमें कि आप सबसे पहले क्या करोगे कि मैथ्स जो बनाते हैं आप, मैथ्स जो बनाते हैं उसमें क्या करना है आपको कि पहला बुक तो आपको एनसीईआरटी का कवर करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावे आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बुक को क्या करेंगे आप बनाएंगे, ठीक है। इतना बनाने के बाद आप क्या करेंगे, PYQ बुक बनाएंगे। अब ये कौन सा बुक होता है हम बता रहे हैं आपको। जैसे PYQ कहने का मतलब है कि पिछले साल का जितना भी क्वेश्चन पूछता है, हर चैप्टर वाइज करके, टॉपिक वाइज करके जहाँ से सवाल आते हैं, वो सारे सवाल पता चलेंगे इस बुक से, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग पे हम लोग क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, फाइनल एग्ज़ाम का तैयारी करना है, समझे। यानी कि PYQ से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर से कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो वो सारे सवाल पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और जो बताया गया आपको वो बुक को हमेशा फॉलो करना आपको, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और अगर आपको समय मिलता है तो फिर साइड बुक आप बना सकते हैं। साइड बुक में बनाना है आपको कौन कौन सा बुक, देखिए ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। साइड बुक में अगर देखेंगे तो आप RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं, और RS अग्रवाल का बुक को लेकर के आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी स्कूल्स या कोई भी टीचर्स आपको ये सजेस्ट करता है कि आप RD शर्मा बनाइए, ठीक है, तो वो बेकार है अभी 10 के लिए। हाँ, बुक अच्छा है, इसमें नो डाउट है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेनली जो है वो अगर रिजल्ट को फोकस करेंगे तो फिर वो RD शर्मा हम आपके लिए हम सजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि कम समय में ज़्यादा आपको मेहनत करना है और सटीक तरीके से और स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब ये स्मार्ट तरीके क्या होता है हम बता रहे हैं, हमें वही क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है जो फाइनल एग्जाम में पूछा करते हैं, ठीक है। और वो हमें पैटर्न कहाँ से पता चलेगा, वो पैटर्न हमारा जो है वो PYQ वाले बुक से पता चलेगा, ठीक है। ये मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और उसके अनुसार से आप तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।